नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द डिवाइन स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने शेषनाग जी को पृथ्वी को अपने फनों पर धारण किए हुए अनेकों जगह देखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि शेषनाग ने अपने फनों पर पृथ्वी को कब और कैसे धारण किया था। इस कथन की जानकारी हमें महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलती है। दोस्तों, एक बार महर्षि कश्यप की दो पत्नियों कद्रु और विंता ने आपस में एक शर्त रखी कि एक सुंदर दिखने वाले अश्व की पूंछ का रंग काला है या सफ़ेद। उस शर्त को धोखे से जीतने के लिए कद्रु ने, जो कि सर्प पुत्रों की माता थी, उन्होंने सर्प पुत्रों को उसकी सहायता करने के लिए कहा, परंतु कुछ सर्पों ने धोखे से अपनी माता की सहायता करने से मना कर दिया था। इस बात से नाराज होकर कद्रु ने उन सभी सर्पों को, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, सभी सर्पों को श्राप दे दिया था कि समय आने पर तुम सभी अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। दोस्तों, श्राप की वजह से परेशान होकर सभी सर्प विचार करने लगे थे कि इस समय क्या करना चाहिए। दोस्तों, उन सभी सर्पों में एक शेषनाग भी थे और यह सब देखकर वह सभी भाइयों और माता कद्रु का साथ छोड़कर कठिन तपस्या के लिए वहां से चले गए। इस दौरान वे केवल वायु सेवन करके रहने लगे थे और अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, गोकर्ण, बद्रिकाश्रम, हिमालय के क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। दोस्तों, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने देखा कि इतनी कठिन तपस्या करते हुए शेषनाग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो वह उनके पास गए और कहा कि हे शेषनाग, तुम इतनी कठिन तपस्या किस कारण कर रहे हो? और कहा कि कोई मनुष्य के हित का कार्य क्यों नहीं करते? हे शेषनाग, मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? यह सुनकर शेषनाग बोले, परमपिता, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसी कारण मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो सब हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। विंता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से भी ईर्ष्या करते हैं। मैं उन लोगों से परेशान होकर तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या करके मैं यह शरीर त्यागना चाहता हूँ। मुझे केवल चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का कोई नुकसान ना हो। ये सब सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे ये कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों के बारे में सब जानता हूँ कि कैसे उन्होंने माता की आज्ञा का पालन नहीं किया और अब उन पर यह विपदा आन पड़ी है। लेकिन तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास उनके लिए भी समाधान है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपने लिए कोई वर मांगो। शेषनाग जी ने कहा, परमपिता, मैं चाहता हूँ कि मेरी तपस्या धर्म, शांति और तपस्या में लीन रहे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शेषनाग, मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ और इस मानव जाति के हित में मेरा एक कार्य करो। यह सारी पृथ्वी सागर, वन, नगर और पर्वतों के साथ हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। यह सुनकर शेषनाग जी बोले, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और पृथ्वी को उसी प्रकार धारण करूंगा कि यह बिल्कुल भी हिले डुले ना। और कहा कि आप पृथ्वी को मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आदेश दिया कि वह शेषनाग को भीतर जाने का मार्ग दे, जिससे वह पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर सके। उसके बाद शेषनाग जी ने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और भूमि में प्रवेश किया और सागर से घिरी पृथ्वी को चारों तरफ से पकड़कर अपने फनों पर उठा लिया, जिससे पृथ्वी एकदम स्थिर हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार शेषनाग जी ने धारण किया था पृथ्वी को अपने फनों पर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? कृपया अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द डिवाइन स्टोरीज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।